ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं लास्ट लेक्चर में आ चुका। दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 9, दैट इज ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। मैं चाहता तो उसको 2-3 लेक्चर्स में कंक्लूड कर देता बेटा इस चैप्टर को, बट क्या कहते हैं कि अनलेस एंड अनटिल आई विल टेल यू द केस स्टडीज, द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, द गूगल, आपको समझ ही नहीं आना था यार। आइए हम आज इस चैप्टर, इस लेक्चर 7 में एंट्री कर रहे हैं। एंड जैसे ये लेक्चर कंप्लीट होगा बेटे, आपका कॉस्ट का सारा पार्ट कवर हो जाएगा। और मैं बड़ा आज क्या बताऊं, आई हैव कंप्लीटेड ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑल्सो। मेरे को बड़ी खुशी मिल रही है कि इतना लंबा सफर था, कैसे जल्दी 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 मैंने कंप्लीट कर दिया। आइए जी, रजिस्टर ओपन करें। ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 7, ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 9, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हम कर रहे हैं इस समय। 6 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन करें, कमर सीधी करके बैठें, टेबल चेयर में बैठें, क्योंकि हमने 50 to 60% सिलेबस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंप्लीट कर लिया बेटे। आइए मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू, आई थिंक इन द लेक्चर नंबर 1 आई हैव टोल्ड यू दैट इन ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स there are 4 types of concepts which I will be discussing. The first concept which I discussed, that is related to activity based costing. फिर हम आए थे टारगेट कॉस्टिंग, फिर मैं आया था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और आज एक लास्ट कंसेप्ट बताना है जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपको क्या लगता है जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, क्या ये बेस्ट है? बेटा इस दुनिया में बेस्ट कुछ नहीं है, आपको बस करते रहना है, करते रहना है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और आगे और आगे और आगे। सिमिलरली विद व्हेन आई से टाटा मोटर्स, when I say Apple computers, when I say Nestle, when I say Cadbury, बेटे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा मिलती है। ऐसा कभी भी कुछ नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आज का ये जो लेक्चर है, ये इसी विचारधारा पे, दीज आर द स्कूल्स ऑफ थॉट in relation to total quality management. It means if you want to manage your quality, तो आपको अब ये चेक करना है कि क्वालिटी को कैसे मैनेज करें, और बढ़िया क्वालिटी कैसे दें, और ज़्यादा अच्छा कैसे दें। हल्दीराम भुजिया वाला सोचेगा कि और छोले भटूरे बढ़िया कैसे बनाए, पाव भाजी कैसे अच्छा बनाए, सांभर डोसा कैसे, और बढ़िया कैसे कैसे कैसे, बिकॉज लाइफ लॉन्ग इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। तो आज का ये जो कंसेप्ट है, इट रिलेट्स टू दैट ओनली, दैट व्हेन आई से कॉस्ट मैनेजमेंट। अभी तक हमने कॉस्टिंग की बातें की, जॉब कॉस्टिंग की, प्रोसेस कॉस्टिंग की, मार्जिनल कॉस्टिंग की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, पता नहीं कितने लेक्चर्स और क्या क्या मैंने बता दिया। आप मुझे बताइए, अगर क्वालिटी नहीं होगी, दैट इज कॉस्ट मैनेजमेंट। बट उसके साथ साथ अगर इफ आई मेंटेन द क्वालिटी, तो आई एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स ऑफ माई एंटिटी, एंड हेंस आई कैन मैक्सिमाइज द EPS, एंड हेंस द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन बी मैक्सिमाइज्ड। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है। इवन एप्पल कंप्यूटर्स भी अपने आईपैड को निकालने के बाद उसको भी एनालाइज करते हैं कि इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते थे। तो बेटे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फोर्थ कंसेप्ट, विच लास्ट कंसेप्ट विच इज रिलेट्स टू ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में है क्या, मैं 2 बातों का ध्यान रखूंगा, कि कॉस्ट का भी ध्यान रखूंगा और क्वालिटी का भी ध्यान रखूंगा। बेटे क्वालिटी तो इंक्रीज कर सकते हैं, उससे कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। अब कॉस्ट अगर इंक्रीज हो गई एक लेवल से ज़्यादा, तो क्या पता कस्टमर इज नॉट इज रेडी टू पे। So the point is, as a management accountant, I have to analyze, I have to combine the combo of quality as well as the cost. तो quality management plus cost management करते हैं तो इसको बोलते हैं बेटे total quality management। आप सब कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, और मैंने इस समय आपको total quality management की कुछ बातें बता भी दी। इसमें 3 अक्षर हैं जो 2.5 अक्षर प्रेम के हैं। इसमें 3 अक्षर हैं, TQM। अब मैं TQM तीनों बातें बताऊंगा, कैप्लॉन अभी 2 मिनट के बाद देख लेंगे। टोटल, टी का मतलब है टोटल। टोटल मींस एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज विच आर इन्वॉल्व्ड। यार ग्रोथ किसको कहते हो आप ये बताओ। एक फैमिली है, उसमें आपने ACC कर लिया, बाकी सपोज करते हैं किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं करी, तो क्या वो फैमिली ग्रोथ है? बेटे फैमिली की ग्रोथ तभी है जब सारे मेंबर्स पढ़े लिखे हों, सारे मेंबर्स नॉलेजेबल हों, तो ज़्यादा ग्रोथ होती है। ऐसा ही इसी बात को दिमाग में रखा गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में।
एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तभी होगी जब उस ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड जितने भी पार्टीज हैं, एम्प्लॉयज हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, अदर गवर्नमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल आर रिलेटेड। अगर सब रिलेट होंगे और सबकी ग्रोथ होगी तभी हम कह सकते हैं टोटलिटी में हमने ग्रो किया। एक पार्ट को ग्रो होने से एक बेटा ग्रो हो गया, बाकी फैमिली अनपढ़ है बेटे, दैट इज नॉट ग्रोथ। तो मैं भूपेश आनंद आज आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में पहले टी का मतलब समझा रहा हूं। द फर्स्ट टी विच इज नेम्ड एज, इट मीन्स एवरीवन इन द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है भाई, एक प्रोडक्ट बना, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए हमें सप्लायर्स के पास गए, उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, फिर हमने फैक्ट्री मैनेजर के पास गए, इंप्लॉयज़ ने प्रोड्यूस किया, फिर सेल्स मैनेजर के पास गए, उन्होंने एडवर्टाइज किया, उन्होंने फिर उनकी सर्विसेज दी, फिर कस्टमर के पास आए। इस पूरी चेन को बोलते हैं बेटे वैल्यू चेन। दिस फुल चेन, ये जो पूरी की पूरी चेन है इसका नाम है वैल्यू चेन। इसमें जितने भी पार्टीज हैं सभी अगर इन्वॉल्व होंगी उसको बोला जाता है टोटल। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं। टी का मतलब है टोटल, टी का मतलब है टोटल। टोटल मीन्स, इट मीन्स एवरीवन इन द वैल्यू चेन इज इन्वॉल्व इन कस्टमर्स, दैट इज कस्टमर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज। मैंने एग्जांपल लिखा टाटा मोटर्स। हम जनरली कहते हैं कि टाटा मोटर्स में पूरी की पूरी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसमें जितनी भी वैल्यू चेन में जो भी लोग हैं सब इंटीग्रेटेड हैं। क्यू का मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बेटे कस्टमर, माई बाप, किसी भी एप्पल कंप्यूटर्स का, टाटा मोटर्स का, नेस्ले का, कैडबरीज का, मैगी नूडल्स का, इस दुनिया में द अल्टीमेट माई बाप इज कस्टमर। अगर आपने उसको सेटिस्फाई कर दिया तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब कस्टमर लेने के बाद ये कसक ना हो कि यार ये बढ़िया नहीं था, मज़ा नहीं आया। आप कहीं पे खाना खाने जाते हैं, आप पैसे भी ज़्यादा देते हैं, आपको लगता है यार क्वालिटी फूड नहीं था, कुछ अच्छा नहीं लगा। बट कई बार आप पैसे कम देते हैं और आपको लगता है यार क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। इट मीन्स कस्टमर के सेटिस्फैक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम तीन बातों को डिस्कस करेंगे। टोटल मीन्स कि पूरी वैल्यू चेन में सभी लोग इन्वॉल्व हो। क्वालिटी का मतलब है इट शुड मीट द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर। जो उसको खा रहा है, जो उसको यूज कर रहा है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, हमें उसके प्रोस्पेक्टिव पे देखना है। और एम का मतलब है बेटे क्वालिटी इज एक्टिवली मैनेज एंड नॉट कंट्रोल्ड। कुछ चीज़ें होती है मैनेज, जैसे हम कहते हैं पढ़ ले बेटा, पढ़ो 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 पढ़ो, मैं देख रही हूँ, मैं ऊपर लेके खड़ा हूँ और वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, बेटे इसको कंट्रोल बोलते हैं। हम उस बच्चे के दिमाग में ये क्यों ना डाल दें कि एसी से अगर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया नॉलेज लेवल तो उसको आगे ट्रेनिंग मिल सकती है, इंटर्नशिप मिलेगी, एंड आफ्टर इंटर्नशिप ही कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एम का मतलब है, TQM का मतलब है इट मीन्स क्वालिटी एज एक्टिवली मैनेज्ड एंड नॉट कंट्रोल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड मैनेज। कंट्रोल मन से नहीं होता, आप कंट्रोल किसी से जबरदस्ती काम करवा सकते हैं, बट मैनेजमेंट का मतलब है आप वो अंदर से काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज अंदर से चाह रहे हैं कि क्वालिटी अचीव करें। तो आई थिंक आप सब मेरी बात को सुन तो रहे हैं, आपको ये बातें अच्छी भी लग रही हैं जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। बेटे मैं आज लास्ट कंसेप्ट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ और एक छोटा सा वीडियो में अटैच भी करूँगा क्योंकि मेरे को कुछ और एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी। और वो मैंने कहीं दूसरे कोर्स में बड़ा प्यारा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है और मैं चाहता हूँ कि वो छोटी सी क्लिप मैं पेश करूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब की, लेकिन द पॉइंट इज आपको रेलेवेंट होगा, रेलेवेंस आएगा। उसके बाद हम कैप्लॉन से देखेंगे, BBB से देखेंगे, सब समझ आएगा। तो आइए जी, आइए आइए आइए, मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ कि देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और फिर हम आ जाएंगे आगे कि कॉस्ट एनालिसिस क्या होती है। अगर हम टोटल क्वालिटी को मेंटेन करना चाहें तो व्हाट आर द कॉस्ट, व्हाट इज प्रिवेंटिव कॉस्ट, व्हाट इज अप्रेजल कॉस्ट, व्हाट इज टेस्टिंग कॉस्ट, वो हम देखेंगे। बट पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। बट प्रिंसिपल नंबर 1 ये होना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें प्रिवेंटिव कॉस्ट जो है ना, मैं कहता हूँ जी प्रिवेंटिव कॉस्ट, अभी मैं बताऊंगा वैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिवेंटिव। कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अभी कोविड हुआ था 5 साल पहले लोगों को, तो उन्होंने कहा था जी एक तो ये है कि कोविड हो गया फिर दवाई लो, एक ये है कि कोविड ना हो आप क्या करो, आप मास्क लगाओ, आप सैनिटाइजर लगाओ, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। ये क्या कर रहे हैं, दिस इज प्रिवेंटिव कॉस्ट। अब कोविड हो गया रामलाल को, उसके बाद वो हॉस्पिटल जा रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, दैट इज सफरिंग कॉस्ट। बेटे उस कॉस्ट को, करेक्शन कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्रिवेंटिव कॉस्ट। तो मैं यहाँ पर प्रिंसिपल नंबर 1 हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में फॉलो करेंगे कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, पतंजलि वाले बना रहे हैं, डाबर वाले बना रहे हैं, अपोलो टायर्स बना रहे हैं, इट मीन्स दैट प्रोडक्ट शुड, उसकी जो प्रिवेंशन है वो ज़्यादा बेटर है, उसमें रिजेक्शन ही ना हो।
अच्छा गलती ही ना हो, अच्छा वैसे गलती ना हो ये बड़ा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, बट वी शुड ट्राई कि रिजेक्शन 0% के आसपास हो, वी शुड ट्राई कि नंबर ऑफ रिजेक्शन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल. सो द पॉइंट इज, प्रिंसिपल नंबर 1 इज, आप लिखेंगे गेट इट राइट फर्स्ट टाइम. मतलब ये प्रिंसिपल बेटे मैंने कैप्लॉन से लिखा है, अभी दिखाऊंगा. गेट इट राइट फर्स्ट टाइम, पहली बार ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लो. तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब ये आता है प्रिवेंटिव कॉस्ट, करेक्शन कॉस्ट. इट मींस रिजेक्शन शुड बी मिनिमम एज पॉसिबल. प्रिंसिपल नंबर 2, मैंने कहा जी ये दुनिया जो है बेस्ट है ही नहीं. शाहरुख खान कह रहा है आई एम द बेस्ट, पठान के बाद, पठान आई थी 3-4 साल पहले, है ना. बेस्ट कुछ नहीं होता जी इस दुनिया में, आपको हर समय इंप्रूवमेंट करनी है, चलते रहना है. इसी का नाम है आगे आगे आगे, और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया. तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है, यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर द इंप्रूवमेंट, और बेस्ट और बेस्ट. जैसे एप्पल कंप्यूटर्स की बात करें, आप चेक करिए, एक आई सीरीज आती है, फिर दूसरी नई सीरीज आती है, उससे ज़्यादा बढ़िया होती है, फिर उसके बाद और ज़्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि वो इंप्रूवमेंट करते रहते हैं. लाइफ में हम सबको कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है. तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज यू शुड गो फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट. आप लिख रहे हैं एन एंटिटी शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद इट्स करंट और स्टेटस को लेवल. यार जो लेवल अभी है ना, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बट यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर दैट. आपको एक लेवल और आगे जाना है, और आगे और आगे, हेलीकॉप्टर लेना है, प्लेन लेना है, बिकॉज देन ओनली यू विल इंप्रूव. सो दिस इज सेकंड प्रिंसिपल. थर्ड प्रिंसिपल की बात करें तो कस्टमर की बात आ गई. बेटे कस्टमर फोकस होना चाहिए, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और रुपया कौन देता है? कस्टमर. सो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की फीलिंग, कस्टमर की थॉट्स, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस. एप्पल कंप्यूटर्स इस बात में बड़ा माहिर है कि वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन देखता है कि क्या वो कस्टमर, नो डाउट मैं नंबर ऑफ आईपॉड्स कम बनाऊं, बट क्या वेदर आई कैन एबल टू फुलफिल द नीड्स और द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दैट कस्टमर्स, क्योंकि वो फिर आगे रेफर करेगा, वो मल्टीप्लाई होगा. इट मींस दीज आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. अब सवाल आता है कि जब आप ये क्वालिटी मैनेजमेंट की बातें करेंगे और ये प्रिंसिपल्स की बातें करेंगे, इट मींस एक बर्गर है, बर्गर एक स्ट्रीट वेंडर भी बना रहा है और बर्गर मैकडोनल्ड्स वाले भी बना रहे हैं. पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा एक स्ट्रीट वेंडर भी बना रहा है और पिज़्ज़ा डोमिनोज वाले भी बना रहे हैं. तो मैंने कहा जी स्ट्रीट वेंडर को कि आपकी क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए, बट सवाल आता है कि इफ वो क्वालिटी जब इंप्रूव होगी तो बेटा कॉस्ट भी लगेगी. तो अभी जो मैं वीडियो थोड़ा सा पेस्ट कर रहा हूँ उसमें ये बात करूंगा 5th पॉइंट में कि इफ यू वांट टू इंप्रूव द क्वालिटी, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेटेड कॉस्ट व्हिच आर एसोसिएटेड विद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. इफ यू वांट टू मैनेज द क्वालिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट व्हिच यू हैव टू मैनेज. आपको कौन कौन सी कॉस्ट को मैनेज करना, कौन कौन सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी. प्रिवेंटिव कॉस्ट क्या होती है ना, अप्रेजल कॉस्ट क्या होती है, करेक्शन कॉस्ट क्या होती है, उस बात को हम डिस्कस करेंगे, और वो वाला वीडियो में अटैच कर रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने A to Z सब कुछ बता दिया बेटा. चैप्टर नंबर 9 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. आप ये जो वीडियो में अटैच कर रहा हूँ जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मिलते हैं. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एनालिसिस. प्रोसेस इंप्रूवमेंट इज ऑल्सो to know the specific cost in order to determine how changes in quality can affect the profitability. बेटे आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं. मैं फिर रिपीट करता हूं, बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान है, लेकिन बड़ी बड़ी बातों को फॉलो करने में जो खर्चा लगता है उसको कैलकुलेट करने के लिए उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एनालिसिस. तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट is also to know the specific cost in order to determine how changes in quality can affect the profitability. Profitability किस तरह से हमारी इफेक्ट होगी, क्योंकि अगर मैं खर्चा ज़्यादा करूंगा, I have to incur some cost, I have to incur some preventive cost, I have to incur so many other types of cost. मुझे क्वालिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा, मुझे नई मशीन्स लेनी पड़ेंगी, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें ऑडिटिंग की कॉस्ट होगी, उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट होगी, टेस्टिंग कॉस्ट होगी. तो क्या वो कॉस्ट इतनी रेलेवेंट है? क्या मुझे उससे प्रॉफिटेबिलिटी होगी? क्या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इफेक्ट आएगा? तो बेटे आपने लिखना है 4 तरह की कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू
4 कैटेगरीज। बड़ी इंपॉर्टेंट है, कमर सीधी करके बैठना। मैं फिर कह रहा हूं झुक के मत बैठ के पढ़ो यार, स्पाइनल कॉर्ड सीधी करो। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। आपने बचपन से सुना हुआ है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोविड-19 नहीं हुआ तब भी आपने वैक्सीन लगाई, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है जी। अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। 4 कॉस्ट है जी वायले में, ग्लैम में, हॉक में, बैकर में। पहली प्रिवेंटिव, आप उस कॉस्ट को पहले से ही प्रिवेंटिव, अगर आप प्रिवेंटिव कॉस्ट इनकर करेंगे, अभी देखते हैं। सेकंड इज अप्रेजल, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप में से कुछ बच्चे सो रहे हैं, अब वो बेवकूफ़ हैं, उनको दोबारा से डॉलर्स पे करने हैं एग्जामिनेशन फीस के। आप ईमानदारी से लिखिए, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। आई रिपीट, cost of quality can be divided into 4 categories: preventive cost, appraisal cost, internal failure cost, external failure cost। अब मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दूंगा जिसकी हेल्प से आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रिवेंटिव कॉस्ट है। आपने लिखने हैं। प्रिवेंटिव का मतलब है अभी बीमारी हुई नहीं, उससे पहले ही आप, अभी प्रोडक्शन नहीं हुई उससे पहले ही आप कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी सिस्टम डिजाइन, इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनेंस। आपको सिस्टम डिजाइन दोबारा करना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, उसको हम जनरली बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट। एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में लिख रहा हूं, रिव्यू ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। अच्छा आप ये बताओ ना, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हेन एवर यू वांट टू गो फॉर दैट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तो आपको नए प्रोडक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे, एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको एनालिस्ट बिठाना पड़ेगा, बिजनेस एनालिस्ट बिठाना पड़ेगा, यू हैव टू पे द सैलरी बिकॉज यू वांट टू गेट द न्यू प्रोडक्ट्स। उसको आप डिज़ाइन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट टू बी डिज़ाइन, प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड। प्रोडक्शन तो बाद में होगी ना, पहले जन्म तो होगा। ठीक है जी। टीम मीटिंग्स होंगी, ट्रेनिंग फॉर क्वालिटी, मार्केट रिसर्च होगी, मार्केट की रिसर्च करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, R&D करेंगे, नए प्रोडक्ट्स निकालेंगे। इसको बोलते हैं बेटे प्रिवेंटिव कॉस्ट। तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हेनेवर यू वांट टू गो फॉर इंप्रूवमेंट, यू शुड ऑलवेज कैलकुलेट हाउ मच इज द कॉस्ट यू आर गोइंग टू इनकर। सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट इज अप्रेजल कॉस्ट। मान लेते हैं आपने नए प्रोडक्ट्स बना दिए, आपने सारी बातें कर ली, अब अप्रेजल का मतलब प्रोडक्शन हो गई, इंस्पेक्शन हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ऑडिटिंग practices, processes for quality, cost of auditing processes for quality, inspection, testing of raw material, finished goods, testing of equipment, audit of that, internal audit of those things। बेटे उन सबको हम बोलते हैं क्या? अप्रेजल कॉस्ट। बेटा अभी एक वीडियो दिखाने वाला हूं, आपकी होश उड़ जाएगी। आपको भगवान ने सारी फैसिलिटीज दी हैं। अभी एक वीडियो दिखाऊंगा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, आपको मिली है, आप उसको बेस्ट अवेल करो। आप लिखो अप्रेजल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस फॉर क्वालिटी, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, रॉ मटेरियल, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, ऑडिट ऑफ ऑपरेशंस एटसेट्रा। आगे आ गया जी मैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। मतलब आपने प्रोडक्ट क्वालिटी को निकालने के लिए, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जो थोड़ा बहुत खराब है, जैसे मैंगो शेक बनाते हैं तो कोई आम थोड़ा सा खराब है, आपने उसको हटा दिया। पहले तो आप उस आम का मैंगो शेक बना रहे थे, बट अब आप, क्योंकि बिकॉज यू आर वेरी मच क्वालिटी कंसर्न, अब आप खराब, थोड़े से खराब आमों को भी हटा रहे हो। इट मीन्स यू आर इनकरिंग दैट कॉस्ट, दैट इज नेम्ड एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड कंपोनेंट्स दैट आर कॉट बिफोर शिपिंग। मैंगो शेक बनाने से पहले आमों को ढूंढा, उसको बोलते हैं बेटे, दैट इज नेम्ड एज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। स्क्रैप ज़्यादा निकलेगी, वेस्ट ज़्यादा निकलेगा, आपको दोबारा से वो प्रोडक्ट पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, स्पॉयलेज होगी, री इंस्पेक्शन होगी, इस सबको कहते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। आराम से बेटे ऊपर लिखो, इंटरनल फेलियर कॉस्ट, इंटरनल फेलियर cost, cost of defective products and components that are caught before shipping। ठीक है जी। लास्ट है बेटे, लास्ट है एक्सटर्नल फेलियर। मतलब आपने सामान कस्टमर को भेज दिया, फिर डिफेक्ट निकला,
क्योंकि आप तो क्वालिटी पे कंसर्न कर रहे हो। तो उसने क्या किया, सामान वापस कर दिया, आपको वारंटी क्लेम देना पड़ा, वो सारी चीज़ें, दैट इज नेम्ड एज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। तो लिखेंगे कॉस्ट इन्वॉल्व विद द शिपिंग और डिफेक्टिव प्रोडक्ट टू कस्टमर, कस्टमर कंप्लेंट्स आएंगी, प्रोडक्ट को रिटर्न होगा, वारंटी क्लेम्स होंगी। तो बेटे मैंने आज आपके सामने बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट का टूल नंबर 5 भी बता दिया, और इन सभी टूल्स में मैं ये कहना चाहता हूं, माय ऑब्जेक्टिव इज दैट यू वांट टू इंप्रूव योर बिजनेस प्रोसेस। नाउ इफ यू वांट टू इंप्रूव your business process, you can follow any of the tools. As a management accountant you are very much concerned because आपको competitive advantage चाहिए। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तभी आएगी जब आप अपने बिजनेस को इंप्रूव करेंगे, जब आप अपने कस्टमर को वैल्यू ज़्यादा देंगे, जब आप उसकी कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट डिफ्रेंसिएशन में काम करेंगे। आई होप आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग गया है। बेटे लॉजिक समझ आ जाए ना, कंसेप्ट समझ आ जाए ना, तो फिर कुछ रटने की ज़रूरत पड़ती नहीं है।